आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया में जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसके बारे में कि इंडिया में जितने कॉर्पोरेट्स हैं, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है तो मुझे ही पता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कितनी टॉक्सिसिटी है वर्क प्लेस में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्यों आप सबको पता है हमारे बीच कि क्या हुआ, EY एंड यंग की जो प्रोफेशनल थी उनके साथ क्या हुआ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को डिस्कस करना कि आखिर ये टॉक्सिक वर्क प्लेस है क्या और इससे हम कैसे ये निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी था तो हमारी जो माइंडसेट है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो कॉलोनी वाली माइंडसेट है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ देश में लोग मजाक में कहते भी हैं कि काले अंग्रेज़ रह गए और गोरे अंग्रेज़ चले गए। तो आज भी जब कोई पोजीशन ऑफ पावर पे बैठता है तो वो अपने से जो नीचे लोग हैं उनको सही में नीचा समझता है, उनको इक्वल नहीं समझता है। और एक्सप्लॉयटेशन की जो मानसिकता है जो कम्युनिज्म ने हमको सिखाई है वो कहीं ना कहीं अभी भी काम करती है और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सामने वाले को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं कम से कम पैसे देकर। तो यही मानसिकता हम कॉर्पोरेट्स में भी देख रहे हैं। जबकि एक बहुत ही अजीब, मैं कहूँगी, डाइकोटोमी है कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, खासकर जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ हैं, जो अपने देश में तो सारे लेबर लॉज फॉलो करती हैं और वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एम्प्लॉयज़ का, बट इंडिया में आके ये बिल्कुल ही एक्सप्लॉयटेटिव बन जाती हैं। और तो जैसा मैं बात कर रही थी मल्टीनेशनल्स की, इंडिया में आकर बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव बन जाती हैं और जो हमारे लेबर लॉज हैं 8 आवर्स के उसको ओपनली फ्लाउट करती हैं। 12 आवर शिफ्ट, 14 आवर शिफ्ट, 16 आवर शिफ्ट एंड व्हाट नॉट। वेजेस भी नहीं देती हैं, ओवर टाइम भी नहीं देती हैं ठीक से, मिनिमम वेजेस भी कई जगह फॉलो नहीं करती हैं। और एक और जो चीज़ मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा बूट लिगिंग है इंडिया में, मतलब जिसको हम बोलते हैं चमचई करना। तो चमचई बहुत ज़्यादा है और जो लोग चमचई करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं अपने करियर में, जो लोग नहीं करते हैं वो एक तो आगे नहीं बढ़ते हैं और कई बार वो प्राइवेट में फायर भी कर दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राइवेट नौकरी को जितना ग्लैमराइज किया जाता है उतना है भी नहीं। जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, प्लस बहुत ज़्यादा बूट लिगिंग भी है जो काफ़ी आपका मेंटल हेल्थ पे असर करती है अगर आप उस टाइप के इंसान नहीं हैं जो बूट लिगिंग कर सकते हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर का एक और पैमाना है इंडिया में कि कोई भी वर्किंग आवर्स फॉलो नहीं किया जाता है और 24/7 आपको ईमेल्स आंसर करने होते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स रिसीव करने होते हैं, आपको वीकेंड्स पे भी ये सारी चीज़ें करती हैं। इवन ऑन हॉलीडेज़, इवन ऑन सिक लीव्स आपको ये सब करना पड़ता है। और खुदा ना खास्ते अगर आप बीमार पड़ गए और आपने सिक लीव ले ली तो वो भी आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कई कंपनीज़ तो सिक लीव देती भी नहीं हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लेबर लॉज को फ्लाउट कर रहे हैं लोग, जबकि ये जो लेबर लॉज हैं ये बहुत बड़े संघर्ष के बाद मिले हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी आहुति दी है, तब जाके ये लेबर लॉज बने हैं और एम्प्लॉयज़ को इतने सारे राइट्स मिले हैं। बट आज मैं देख रही हूँ कि इसका बहुत बुरी तरह से हनन हो रहा है चारों तरफ और इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। एक और जो एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का वो है ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स और वाइट कॉलर्ड वर्कर्स। तो हमारे यहाँ जो ऑफिस में काम करते हैं वो अब वाइट कॉलर्ड हैं और जो ऑफिस में काम नहीं करते हैं, जिनका ज़्यादा काम फिजिकली डिमांडिंग है, उसको हम ब्लू कॉलर्ड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ एक ये डिफरेंस है कि जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर है वो तो अपने आप को वर्कर समझता है, लेकिन जो वाइट कॉलर्ड वर्कर है वो अपने आप को वर्कर नहीं समझता है। जबकि ये बहुत ही एब्सर्ड है क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आते हैं। तो जैसे अगर फैक्ट्री है तो उस पर फैक्ट्री एक्ट लगा हुआ है, वैसे ही जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उस पर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लगा हुआ है। हर स्टेट का ये एक्ट अलग है, उसमें कुछ बेसिक प्रॉमिसेस हैं जो जैसे कि फैक्ट्री एक्ट में है और मिनिमम वेजेस एक्ट में है। तो इसको बहुत सारी कंपनीज फॉलो भी नहीं करती, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये पता भी नहीं होता और इसी वजह से जो ब्लू कॉलर्ड और वाइट कॉलर्ड लोग हैं वो आपस में इकट्ठा नहीं हो पाते और वो सोचते हैं कि अरे ये लोग तो यूनियन फॉर्म करते हैं ब्लू कॉलर्ड वाले, तो बेकार है। जबकि यूनियन बहुत ज़रूरी है अगर हम राइट्स की बात करें, क्योंकि वो एक पावर बैलेंस क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। बट आज के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखा जाता है कि इस चीज़ को बहुत ही निगेट करते हैं लोग और उसको गलत बताते हैं, जबकि हर चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर यूनियन नहीं है तो उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है, उस वैक्यूम का भी बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज देयर इज समथिंग देयर टू प्रोटेक्ट यू तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा हु इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ राइट। और अब मैं बात करूँगी इस प्रॉब्लम के सल्यूशन की कि इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन इसका ये है कि हमें पहले तो ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया यूनियंस की ज़रूरत है।
और हमें एजुकेट करना होगा लोगों को, और उसके बाद एजिटेट करना होगा ताकि सरकार जो है वो कड़े नियम बनाए और उन नियमों का पालन हो, और वर्क प्लेसेस पे ये टॉक्सिसिटी कम हो, वर्क आवर्स को डिफाइन किया जाए, राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है जो बहुत सारे देशों में पास किया गया है वो आए, और एक लिमिटेड जितने के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उतनी ही पेमेंट के आपके हिसाब से आपका वर्क आवर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप 24 घंटे 365 दिन आप उनके काम कर रहे हैं और आप एक स्लेव बन चुके हैं रादर देन एन एम्प्लॉय। सो और इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जॉब्स का वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं होता है। एक ही ग्राइंड में काम करते करते भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लॉन्ग सिटिंग ऑन द डेस्क, और कहा भी जाता है सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो अगर जो आप सिगरेट नहीं भी पी रहे हो तो भी वो आपको नुकसान कर रहा है। अगर आप पूरे दिन कुर्सी पे बैठे हो उससे आपका सारा जो ब्लड प्रेशर लेवल, शुगर लेवल सब ख़राब होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। और इंडियन सिटीज़ जो हैं वो वॉकेबल नहीं हैं, वो एक अलग और प्रॉब्लम है। तो लोग वॉक करते नहीं हैं और एक्सरसाइज भी करने का टाइम नहीं होता उनके पास, और फिर खाते भी उल्टा सीधा है। तो सब मिलाकर जो है वो टोल जो होता है वो एम्प्लॉय के ऊपर होता है, उसके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे होता है। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कैसे रीडिज़ाइन और इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी सरकार का है। और हमारी जो सरकार है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, कॉर्पोरेट्स को फ्री हैंड दे रखा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो हमें रोकना होगा, बेलगाम घोड़े बन चुके हैं कॉर्पोरेट्स, वो कोई रूल नहीं फॉलो करते और ओपनली फ्लाउट करते हैं। तो उनको कोर्ट ले जाना, उनको बुक्स में वो चीज़ें लाना और उनको बताना कि आप ये सब नहीं कर सकते। और इसके लिए अगेन एक मूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, एडुकेट, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा देश आज भी जिस डेवलपमेंट के स्टेज में है वहाँ ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो कैपिटलिज्म की अंधी दौड़ में दौड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा और हमें अपने राइट्स के बारे में सोचना होगा। हमारे राइट्स के लिए हमको फाइट करना पड़ेगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी एज अ सिटीज़न टू क्वेश्चन, तो वो हम नहीं कर रहे हैं एज सिटीजन्स। हमको सरकार से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। वो हमारा टैक्स पेयर्स मनी लेकर, टैक्सेस लेकर, इतने हाई टैक्सेशन है इंडिया में, उसको लेकर क्या कर रहे हैं, हमको कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं, और लॉज क्यों नहीं इनैक्ट कर रहे हैं, और इन जो ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं उनको पनिश क्यों नहीं किया जा रहा है। और आज के डेट में समाधान पोर्टल भी आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जहां अगर आप ऐसे कोई भी इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो आप जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास जाती है, तो उस पर कार्रवाई होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।